चाहिए सर, मुझे न्याय चाहिए। किसी इंसान को इतना बेदर्दी से नहीं मारे कि जान ही निकल जाए। सीधा सीधा पुलिस प्रशासन की इसमें गलती है। मैं कई बार यहाँ पे गुहार लगाई लेकिन कोई ने मेरा नहीं सुना। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और हत्याकांड की वारदात हुई है। इस बार हत्या की गई है मॉब लिंचिंग के तौर पे। वो सर यहाँ सोए थे तो निकले अचानक, कोई सब्बल अब्बा से तोड़ा है दरवाजे को। उनको सदर बाजार में और पीटा जाता है। 8 से 10 लोग थे, डंडे बल हाथ मुक्के से पीटा जाता है। और जब तक ये प्रकरण चल रहा था पुलिस एपिसोड से गायब थी। इसका आरोपी के साथ पुराना पैसे के लेन देन का मामला था, जिस बात को लेकर दोनों बीच आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। कचरे की गाड़ी में घुमाया गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो पूरा कपड़ा भी नहीं पहने हुए थे। उनको पूरा ये नगर भ्रमण कराया गया और सदर बाजार में जाकर और पिटाई की गई। दुर्ग में एक और हत्याकांड हुआ है। पांचों हत्याकांड पिछले 1.5 महीने के अंदर। यह हत्याकांड इस बार हुआ है दुर्ग के वार्ड नंबर 5 शांति नगर में। इस जगह में मौजूद आप देख सकते हैं कि ये तंग गलियां हैं। इस गलियों में जहां बच्चे खड़े हैं वहां एक घर है। उस घर में एक 47 वर्षीय एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है वी संतोष रहते थे। वी संतोष आचारी, जो प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीन दलाली वगैरह का काम करते थे। पर आप बदमाशों के हौसलों को देखिए। जब उन्होंने ठान लिया कि उसके साथ कुछ करना है, तो जब वो घर में अकेले सो रहे थे, क्योंकि घर में वो अकेले रहते थे और उनके परिवार, बीबी और जो बाकी बच्चे हैं वो अलग रहते थे, उनके पिता भी अलग रहते थे। पर 8 लोगों ने उनके दरवाज़ों पर दस्तक दिया। जानकारी मिल रही है 8 से 10 लोग थे और सब्बल और अलग अलग रोहे रॉड से दरवाजे को तोड़ा और उनके घर से निकाला और घर में भी मारपीट की। इसके बाद उनको जो जानकारी मिल रही है अपुष्ट सूत्रों से, कुछ लोगों ने जो देखा यहाँ पर कि जो कचरे की गाड़ी होती है उसमें उनको घुमाया गया और ले जाया गया और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर सदर बाजार के पास जहाँ चौक है वहाँ पर उनके साथ और मारपीट की गई। शायद उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि हम मारपीट करेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आप ये घर देख सकते हैं, वही घर जहाँ कुर्सी रखा हुआ है, उसी घर में वी संतोष आचारी सो रहे थे। रात की घटना है, करीबन शुक्रवार रात की। और कुछ लोगों का कहना है कि 8 बजे के करीबन कुछ लड़के आए और कुछ लोगों का कहना है, पुलिस का कहना है कि 10 से 11 बजे की घटना है। इस दरवाजे को तोड़ते हैं, मैं दरवाजा आपको दिखाता हूँ कि गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने इस दरवाजे को तोड़ा। आप इस सब्बल का निशान देखिए। इस दरवाजे को तोड़ा और उसके घर के अंदर घुस गए और 8 से 10 लोगों ने, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मॉब लिंचिंग की गई है और कानून व्यवस्था और कानून का भय बिल्कुल नहीं है। इसके बाद उनको सदर बाजार में और पीटा जाता है। 8 से 10 लोग थे, डंडे बल हाथ मुक्के से पीटा जाता है। और जब तक ये प्रकरण चल रहा था पुलिस एपिसोड से गायब थी। पुलिस मौके पर पहुंच नहीं पाई थी। क्यों? क्योंकि पुलिस को जानकारी नहीं मिली थी। इसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि इतने देर तक मारपिटाई हुई, यहाँ से ले जाया गया, तब तक पुलिस वहाँ क्यों नहीं पहुंची। पर इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ घंटों में ही 8 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस का कहना है कि 8 लोग से भी ज़्यादा आरोपी हो सकते हैं और उनके खिलाफ न्यायालय में उसको पेश किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो मामला सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूँ कि पैसे के लेन देन को लेकर जो पूरा मामला था, जो संतोष आचारी है उन्होंने कुछ पैसे उनको दिए हुए थे। जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा तो वो जो बदमाश थे, जिनके कुछ नाम सामने है, मैं नाम बता देता हूँ। मुख्य आरोपी चैतराम और मनीष बताया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में उनका सग्गा भतीजा जो है शिवम, जानकारी पुलिस ने दी है, वो भी आरोपी है और 8 लोग इसमें पकड़ाए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। पर आप हौसला देखिए बदमाशों का कि इस प्रकार से वहाँ पर घुसे और भरी, मतलब जब शाम के टाइम सब खाना खा के निकलते हैं 10 से 11 बजे, उस टाइम वो घर से निकाला गया, कचरे की गाड़ी में घुमाया गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो पूरा कपड़ा भी नहीं पहने हुए थे। उनको पूरा ये नगर भ्रमण कराया गया और सदर बाजार में जाकर और पिटाई की गई। इतना पिटाई किया गया कि जब वो वहाँ पे वो उनको छोड़ के भाग गए और तब पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो मृतक है संतोष आचारी उसको हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया, पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिर आज सुबह ही 7 बजे दुर्ग पुलिस की कोतवाली टीम जो है एक्टिव हो गई थी। टीआई तापस नेताम है, उन्होंने 8 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। अब आप आगे देखिए इस वीडियो में, जहाँ पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में छत में जब मारपीट की गई तो ईंटा और कुर्सी वहाँ पर टूटा पड़ा हुआ है, संघर्ष के निशान है। और आगे जिस जगह पर अंत हुआ संतोष आचारी का, वो जगह भी आप देखेंगे।
ये वही जगह है जहाँ संतोष आचार्य के साथ मारपीट हो रहा था। उसके आप सबूत देख सकते हैं। यहाँ पर ईंटा टूटा हुआ है और कुर्सी भी टूटा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पूरा मामला हो रहा था उस वक्त वो घर में अकेले थे और वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो बदमाश है वो सब्बल से पहले उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। फिर वो जब ऊपर भाग के आए होंगे बचने के लिए, क्योंकि 8 लोग थे, मॉब लिंचिंग किया गया, उनका मारपीट किया गया। तो यहाँ पर भी संघर्ष के निशान देख सकते हैं। फिर यहाँ से उनको सदर बाज़ार मार्केट में ले जाया गया जहाँ पर उसको इतना मारा गया कि उनकी हत्या हो गई। इस वक्त हम दुर्ग के सोनी पारा में मौजूद है। जो सदर बाज़ार के अंदर आप आएंगे तो ये तंग गलियां हैं और ये वही स्पॉट है जहां पर वी संतोष आचार्य को फेंक दिया गया था और वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। पहले मैं बोला कि शांति नगर में ये उसका घर है, पर शांति नगर नहीं, वो शीतला नगर है जहाँ पर पूरी कांड की शुरुआत हुई। इधर से आप सीधा जाएंगे तो आगे जाके राइट लेंगे तो सदर बाज़ार का चौक है और ये यहाँ पर उस व्यक्ति को फेंकने का जो मंशा है वो समझ फिलहाल नहीं आ रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ डस्ट डाला गया है और खून के भी कुछ निशान हैं और यहाँ पर ही कोतवाली टीम की पुलिस पहुँची थी, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल ले जाया गया। आप सोचिए कि पूरा उसको जगह घुमाया गया, गलियों में घुमाया गया और इतना उसको मारा गया हाथ मुक्के से, कोई धारदार चाकू से नहीं मारा गया। और जो आप तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते यूट्यूब गाइडेंस के कारण, पर इतनी ब्लड है उसमें, उसको आप दिखाएंगे तो उसमें आप भी सोचेंगे कि कैसे हाथ मुक्का से इतनी बेरहमी से मारा जा सकता है। पर जो कुछ लोग बता रहे हैं कि जो मृतक है 47 वर्षीय, वो भी शराब के नशे में था और उसके खिलाफ भी कई बार कंप्लेंट हो चुका है और कुछ वो अकेले शराब के कारण ही जो है उनका परिवार अलग रहता था, ये लोग कह रहे हैं। अब आगे जो बात है वो अलग बात है, पर ये किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कुछ भी हो, पर किसी की जान लेने का हक किसी को कोई नहीं दिया है। पर उन 8 से 10 लोग लड़कों ने उसकी मॉब लिंचिंग की और इतने निर्मम तरीके से मारा और उसको यहाँ छोड़ दिया। आगे आप सुनिए इस पूरे मामले में सिटी कोतवाली के टीआई तापेश्वर नेताम क्या कह रहे हैं और कितने आरोपी पकड़ाए हैं। जो भी आगे अपडेट आएगा बताएंगे। पर ये तो जाहिर है कि अपराध बढ़ रहे हैं और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और एक दूसरे की जान की जो कीमत है वो बहुत ही कम हो गई है। जी बताइए, आप जिसमें काम करते हैं उनकी हत्या हो गई, क्या जानकारी है आपको? वो सर यहाँ सोए थे तो निकले अचानक, कोई सब्बल अब्बा से तोड़ा है दरवाजे को, उधर मार्केट साइड ले गए हैं कचरे गाड़ी में, उधर ही उसकी हत्या की है। क्या काम करते थे वो? ज़मीन का काम कर, ज़मीन दल। जिस जगह पे हम लोग यहाँ खड़े हैं यहाँ पर भी मारपीट हुई, यहाँ तक कैसे पहुँचे वो? वहाँ इधर से छत से ऊपर आए। आप लोगों को पता चला ऐसा हो गया है? ये सुबह पता चला सर। आपका नाम? मेरा युवराज यादव। तो रात्रि करीबन 11-12 बजे की है। मृतक संतोष आचार्य निवासी शीतला नगर, उम्र लगभग 47 साल। इसका आरोपी के साथ पुराना पैसे के लेन देन का मामला था, जिस बात को लेकर दोनों बीच आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। आरोपी और उनके साथियों द्वारा मृतक के साथ हाथ मुँह का लात एवं डंडे से मारपीट किए हैं, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गया था, जिसकी आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों के खिलाफ अपराध कैंप विवेचना में लिया गया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने पश्चात दफन के लिए परिजनों को सुपुर्द किया गया है। आरोपियों को फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष पेश करके रिमांड दिया गया है। आरोपियों ने मृतक को एक जगह के स्थान से उठा करके दूसरा स्थान ले जाकर के वहाँ ले जाकर मारपीट करने की जानकारी। अभी इस टॉपिक पे अपन इसमें विवेचना जारी है और आसपास जो लगे सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाल कर उनको चेक करना है। लेन देन की जो बात सामने आ रही है, क्या आरोपी को पहले से उसकी दोस्ती आ रही थी या कुछ लेन देन पहले से चलता आ रहा था? हाँ, इनका पहले से पुराना आपसी लेन देन था इनका। फिर कितने लोग गिरे? अभी फिलहाल तो 8 हैं।